सो दोस्तों, क्या आपने इसका पहला पार्ट देखा नहीं तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसके कुछ शुरुआती सवालों को और यहाँ पे इसके फॉर्मूलों को समझाया है। आज अभी हम लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम इसके कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज की क्लास। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 7 नंबर क्वेश्चन तक बातें कर ली थी। भले भी मैंने थंबनेल में 1 से लेकर 9 तक लिखा था, बट मैं चेंज कर दूंगा उसे। तो आज हम इसमें 8वें क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्या लिखा गया है बहुत अच्छे से देखेंगे। x + 1/x = 3, और आप जानते हैं कि 6 पावर लगानी है, मतलब यहाँ पे 6 पावर तक पहुंचना है और इसमें से कोई उत्तर एक ढूंढना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, मतलब जो दिया गया है, और इसी से हमको आगे बढ़ना है और आपको पावर 6 तक ले जाना है, यानी कि x पावर 6 + 1 पावर x पावर 6 यहाँ तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, 6 पावर लगा के डायरेक्ट वाला सूत्र तो हमको मालूम नहीं है, तो हम छोटे सूत्र से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले घाते 2, जैसे यहाँ पे मिलेगा x पावर 2 + 1/x पावर 2 + 2 मिलेगा। देखिए वो x × a + b वाला, a × b वाला, यानी x × 1/x। क्या बार बार मैं वही बताता रहता हूँ, कुछ नहीं बचता। यहाँ पे 3 × 9 बच गया, 2 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 - 2 = 7 बचेगा, और यही सेम चीज अभी हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ये लाइट लफड़ा कर रही है, ठीक है। 1/x पावर आपकी बात 3 लगाते हैं, ताकि 3 दूनी ये 6 बन जाएगा। घात पे घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो आराम से ये गुणा हो जाएगा। और घाते 3 का विस्तार तो आप जानते ही हैं, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। तो आगे बनता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे 2 की घाते 3 बनेगी, 2 की घाते टोटल हो जाएगी। देखिए x की घाते 2 की घाते 3, 2 × 3 = 6 बन जाएगी, + 1/x पावर 6 हो जाएगा, प्लस 3ab की जगह इन दोनों को गुणा होकर के खाली 3 के लिए बचेगा, और कोष्टक में a + b यानी x² + 1/x², ये बचेगा। और यहाँ पे 7 × 4 = 343। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 343। 7 × 4 = 343। अब इसके पूरे की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी, 7 के बराबर आ रही थी, ठीक है। तो यही यहाँ पे 7 रख देंगे, तो 7 × 21 बन जाएगा, और 21 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3 से 43 में 21 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 322 हमारा उत्तर होगा। तो ये रहा विकल्प नंबर 4 हमें दिखाई दे रहा है, बड़े आराम से हो गया। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दिया गया है। देखिए ये भी हमको उसी तरीके से बनाने का प्रयास करना है। यहाँ पे सवाल करने का तरीका आपको ध्यान से देखना है। तो गुणनखंड करके आपकी x की वैल्यू निकाल करके उसका मान वहां पे रख करके हल कर सकते हैं। ये एक तरीका तो ये होता है, जो बेहद बेकार तरीका है। यहाँ पे इसका फैक्टर करके रखना, ठीक है। दूसरा तरीका ध्यान देंगे, उस पे निकालते हैं। देखेंगे यहाँ पे दिया है, यदि x² - 8x - 1 = 0 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पे पहले तो इसका रूप बदलते हैं। देखिए कैसे बदला जाए। तो रूप बदलने के लिए तैयार, तो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि हम सभी पदों में x से भाग दे देंगे। x से भाग देने के बाद x से भाग दोनों पक्षों में देंगे, तो कुछ इस प्रकार से भाग होगा। यहाँ पे जब भाग देंगे अलग अलग हिस्सों में बटेगा, तो यहाँ पे x अकेले बच जाएगा, क्योंकि x² में x से भाग हो जाएगा। जब इसके साथ भाग देंगे तो -8 बचेगा, इसके साथ भाग देंगे तो -1/x बचेगा, और यहाँ पे 0। अब x और यहाँ पे 1/x, x - 1/x को रख लिया, 8 को उधर भेज दिया, वो +8 हो गया। बस ये हो गया इसके रूप का परिवर्तन। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान देने वाली बात बस इतने से है, क्योंकि आपको x² + 1/x² का मान निकालना था, इस वजह से इस रूप में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस रूप में बन रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बन गया। होल स्क्वायर कर दो भैया, यहाँ पे
जो कुछ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस मिलेगा, और यहाँ पे 2 मिलेगा। यहाँ पे 8 8 64 होगा, ये उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, 64 2 66 हो जाएगा, ये आपका उत्तर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 मिल गया है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हो, तो अगर आपसे एक्स स्क्वायर मतलब घाते 2 वाला पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पूरा विस्तार होगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस वाला 2 आएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 3 का 9, जैसे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर -2 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर घाते 4 तक पहुँचना है, यानी कि एक बार और 2 लगाना है, तो फिर होल स्क्वायर करके -2 लगा दो। काम तो वही हो रहा है। एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख पाओगे, जिनको समझ में आया उनको अच्छे से ये पल्ले पड़ गया हो और ये ऐसा कर पाएंगे। अच्छा, जिनको नहीं पल्ले पड़ा है, यही सवालों को 2-3 बार आप कीजिए, आपको खुद ही पढ़ने लगेगा। देखिए, लगता तो ये है कि आलसी होना बहुत बेकार चीज होती है। एक बात समझिए, कहते हैं कि आलसी होना बहुत बेकार चीज होती है, बट एक छोटी सी बात बता दें कि जब तक आप आलसी मतलब थोड़े से अगर आप आलसी हैं, तो आप ये चाहेंगे कि मैं इसको इतना लंबा ना लिखूं, कितना छोटा कर दूं कि काम हो जाए। तो जो लोग आलसी हैं वो लोग ये चीज को बहुत जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, और नहीं आ रहा है तो खुद एक बार करेंगे इसको। भाई, एक पेज की थोड़ी सी मेहनत हमने खुद कर ली एक सवाल में 2 बार, और हमको एकदम से समझ में आ गया एक ट्रिक, और फिर हम बड़े आराम से हर सवाल में वही ट्रिक अप्लाई करते जा रहे हैं। हमको लिखना नहीं पड़ रहा है, हमारा जल्दी से काम हो रहा है। आलसी होना अच्छी बात हो गई ना। और वैसे भी लॉकडाउन के इस टाइम में, पीरियड में, आपको आलसी होना ही पड़ेगा, आपको घर पे बैठना ही पड़ेगा। अगर आपका मन घूमने का कर रहा है तो आलसी हो जा भाई। वैसे तो काम दिया जाता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, और इस टाइम में काम करने की सोच रही है तो थोड़ा सा आलसी हो जाओ भाई। आलसी होने की वजह से दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे। तो दिमाग लग गया, अगले सवाल पे चलते हैं। तो मेरे प्यारो, सवाल नंबर 10 को देखें। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछ रहा है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग की बत्ती तो जल गई होगी। जिनके दिमाग की बत्ती अभी भी बुझी हुई है, उनके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले वो देखिए। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने सवाल को उतारा है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ऊपर वाले में देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 6 दिया गया था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आपको 11 दिया था, वो हमने लिख लिया। और उसके बाद एक सूत्र की बात कर रहे थे जो आपको सामने ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं ज्यादा, थोड़ा सा था, हमने थोड़ा सा भौकाल बनाने के थोड़ा बिल्डअप कर दिया बस। अभी आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों हिस्सों में, तो हम प्लस लगाएंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिलेगा। लेकिन मैं वहां पे बार बार लिखना नहीं चाहता क्योंकि आलसी हैं हम, तो थोड़ा सा आलसी वाला काम कीजिए, उसकी जगह पे 11 अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये पूरा जो मटेरियल दिया गया है, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम इसकी जगह पे एक अकेला एक्स लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं, हमको ये तीनों चीज नहीं लिखने का मन कर रहा। अच्छा, एक्स नहीं अच्छा लग रहा है तो ए लिख देते हैं बस। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया है, तो वहां पे 6 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 6 हमको 36 मिल गया, 11 दूनी 22 इधर आ गया, -22 हो जाएगा। हमको ए यानी कि इस पूरे का मान निकालना है, तो घटाते हैं। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो ए बराबर हमको मिल गया 14। मेरे ख्याल से उत्तर आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकल्प नंबर 3 सही है। और अगर मजा ना आ रहा हो भैया, पैसा वापस कर देना, ठीक है, जो हमने आपसे लिया है। ये कौन सी बात हुई? कुछ नहीं, थोड़ा सा मजाक कर रहा था मैं। अभी आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 से। सवाल नंबर 11 तो मुझे खुद नहीं आ रही है, आप लोग इसे खुद कीजिए और देखिए। खैर, आपको भी नहीं आ रही है? इतनी बड़ी नाइंसाफी। चलिए ठीक है, फिर हम सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे ए बराबर 252 दिया है,
बी बराबर 258 दिया है, सी बराबर 260 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान हमको याद करना है। अब यहाँ पे देखो हमको तो क्या है, कितनी अगर छोटी छोटी गिनती होती डायरेक्ट रखते मात्र ले जा खत्म बात, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी गिनती का स्क्वायर करना मतलब आफत। तो यहाँ पे हमें इतना से करना है कि इसको छोटा करना है बाई कैसे कुछ करके छोटा हो जाए बस। तो फॉर्मूला खोजते हैं, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने सवाल को उतारा है, ए बी सी का मान लिखा है, फॉर्मूला जो हमको मान निकालना है वो लिखा है, और इसका जो फॉर्मूला हमें मिला है वो खोजने पे मिला है कुछ इस प्रकार से 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसके पूरे के बराबर यही बनेगा। अब ये विस्तृत रूप है, स्वरूप है। अब ये कैसे हो रहा है आप समझ सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको इसका विस्तार समझा सकता हूँ। थोड़ा सा मैं विस्तार पे चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, और यहाँ पे बी वही बनेगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, और यहाँ पे जो ए है 2 बार है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बन रहा है। सभी के साथ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये कुल मिला के बनेगा इतना। हमने केवल इसका मान निकालना है, और अगर इसके बटे में 1/2 जैसे था वैसे लगा देंगे तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये पूरे किसके बराबर हो गया, जिसके बराबर हमको यहाँ पे ये निकालना था। तो इसके बराबर ये चीज मिली है, यहाँ पे 1/2 लगाते हैं, ठीक है। इसके बराबर क्या है, 1/2 है, और a माइनस बी होल स्क्वायर है प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर है प्लस c माइनस a होल स्क्वायर है। ये रहा। अब बस कर देना है, यहाँ पे रख देना है। a माइनस बी दोनों से घटा के रखते हैं, ठीक। तो इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 252 में 258 घटाएंगे तो -6 मिलेगा, सीधे सीधा -6 मिलेगा। तो -6 रखते हैं, वहां पे -6 का स्क्वायर बनेगा प्लस b माइनस सी। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 258 में 260 घटाने पर 2 मिलेगा, तो यहाँ पे -2 मिलेगा, प्लस c माइनस ए 260 में 252 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रख दिया यहाँ पे 8, और यहाँ पे होल स्क्वायर। सभी जगह पे स्क्वायर लगा हुआ है, और फिर कुछ इस प्रकार से मिलेगा 1/2, यहाँ पे 36, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 9 64, 36 4 40 होता है। हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, साथ में 64 जोड़ना है, और हम यहाँ पे जानते हैं कि 60 और 40 जोड़ करके 100 होता है, 104 हो गया। और यहाँ पे सब में /2 था तो 2 लगा दिया, काटने पर यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 52 मिल गया। बस इतना सा ये उत्तर हो गया। तो इतना लंबा काम करने के बाद इतना छोटा सा उत्तर मिला है। अगले सवाल पर हम केवल ध्यान देंगे, और मेरे ख्याल से उसको हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और एक्स वाई बराबर 1 है, तो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे घाते 3, यहाँ पे घाते 3 दोनों पक्षों को कर देना है। विस्तार करने के बाद एक जगह एक्स वाई मिलेगा, जहाँ पे ये 1 रख देना है, बाकी उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आप उसमें कोशिश करेंगे तो बड़े अच्छे से मिल जाएगा। सेकंड वाले हिस्से पे चलते हैं। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा 2 तरीके से बताना क्या कोशिश करूंगा, समझूंगा, शायद ये आपको समझ में आए। यहाँ पे दिया क्या है, क्या x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं, घाते 3 कर देते हैं, तो काम तो बन जाएगा। तो वैसे ही कर दीजिए तो काम हो जाएगा। इसका x माइनस वाई का होल क्यूब कर देंगे, 1 का होल क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy क्वेश्चन में x माइनस वाई मतलब ये बनेगा। तो ये पूरा हिसाब बन रहा है, आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। अगली वाली सवाल भी बहुत आसान है, 14 नंबर, उसमें स्टार लगाया गया है, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और इसको हल भी कर लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है,
और अब आगे से केवल उन्हीं सवालों पर ध्यान दिया जाएगा जो थोड़ी सी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 दिया है, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तक फार्मूला बड़ा हमको अच्छे से दिखाई दे रहा है, और अगर हम यहाँ पे ध्यान देना चाहें तो यही वाला फार्मूला तो काम लग रहा है। आपको क्या लगा दिखाई दे रहा है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है और इस पूरे के बराबर पूछ रहा है। इसका मान तो हम निकाल सकते हैं इससे होल स्क्वायर करके अलग से, और इसका मान तो निकाल ही सकते हैं। चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो बस इसी चीज़ का पूरे का मान है, और इसका मान हमसे पूछ करके हम जानते हैं कि इसका विस्तार जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया तो इसकी जगह पे हम बड़े आराम से 11 रख सकते हैं, और ये कोष्टक रहेगा, गुणे में ही रहेगा, गुणे का मतलब हो गया। और इसका मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसका मान तो मालूम है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाली गिनती बचेगी, यानी 20 के बराबर बचेगी। तो हम इस चीज़ का मान अभी हम निकालेंगे, लेकिन फिलहाल माइनस करके हम 20 लिख देते हैं, क्योंकि हमको बहुत ही जल्दी है इस चीज़ को लिखने की। तो हम इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थूक लगा के मिटाना पड़ेगा शायद, ठीक है, काम चल रहा है। इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि विस्तार में हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकले, और उसको हम करेंगे अलग से जगह पे। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कर देंगे तो 11 स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, बराबर 11 ग्राम में 121 मिल गया। इसके बराबर क्या मिला था, 20 मिला था, वही रखेंगे, 20 दुनिया 40, 40 को उधर भेज देंगे तो माइनस में मिल जाएगा। तो 121 माइनस 20 दुनिया 40 बन रहा है। घटाते हैं, 1 में से 0 गया 1, और 12 में से 4 गया 8, 81 मिल रहा है। तो हम बड़े आराम से जो हमको 81 मिला है वही उठा के उधर रखेंगे। तो ये तो सही तो था, हाँ जी सही है। यहाँ पे हमने 81 रखा है, 81 में से जब 20 को घटाया जाएगा तो यहाँ पे 11 गुणते, इसमें से घटाने पर 1, 8 में से 2 घटाने पर 6, और जब 11 से हमको गुणा करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बता दूं। 6 और 1 को किनारे किनारे लिख लीजिए, 6 1 7, बस ये हो गया आपका उत्तर। मल्टीप्लिकेशन है, 11 से गुणा करने का नियम होता है, बहुत जगह पे काम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे काम में आया। आपको याद रखना है कि जब भी 11 से गुणा करना हो तो हम बड़े आराम से, जैसे 11 गुणते हमको 23 करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐसे दूर दूर लिखेंगे, 2 3 5 बीच में लिख देंगे, बहुत आराम से 11 से गुणा हो चुका है। ऐसे ही गुणा होता रहता है, और बहुत सारी गिनतियों का आराम से आप गुणा कर पाओगे हर जगह कई बार। तो कैसे लगी ये ट्रिक बताइएगा कमेंट करके। आगे के जो सवाल हैं वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं 15 नंबर सवाल के बारे में आपसे बस इतना सा कह देना चाहूँगा। 15 नंबर सवाल के बारे में, ठीक है, ये भी उसी पर पूरी बेस्ड है। गिनतियाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन नियमावली पूरी वही बन रही है, और 16 नंबर सवाल भी वही सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे हमको इसका गुणनफल के बारे में पूछा गया है, 17 नंबर सवाल। इसकी शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर।